और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। 22 अप्रैल को रूस में खार्किव क्षेत्र के लिए 56 हमले हुए। हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई है, 19 घायल हो गए हैं। खार्किव में यूक्रेन का जोरदार काउंटर अटैक भी देखने को मिला है। खार्किव के 3 इलाके रूस के कब्जे से आजाद हो चुके हैं, ये यूक्रेन का दावा है। तो जेलेंस्की लगातार नाटो में शामिल होने की जिद कर रहे हैं। उनकी यही जिद यूक्रेन पर अटैक की बड़ी वजह बनी। जेलेंस्की को भरोसा था कि नाटो के देश उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन नया खुलासा बता रहा है कि नाटो के जो देश आज यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उन्हीं देशों ने रूस को भी हथियार दिए। तो क्या यह पूरा मामला हथियारों के व्यापार का है? 2020 में हथियार की कंपनियों का कारोबार 2019 के मुकाबले 1.3% बढ़ा है। अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। 2020 की ये तस्वीर है। ये जो ग्रोथ हुई यहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियों की, वो 1.3% की ग्रोथ थी, यानी ठीक ठाक बढ़ा। 2020 में 100 बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने $531 बिलियन का व्यापार किया। इसका फायदा देखिए किस तरीके से इनको मिलता रहा। कोरोना काल में उम्मीद से कम ग्रोथ हुई, यानी कोरोना काल में इन हथियार बनाने वाली कंपनियों को उतना मुनाफा नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे थे। तो क्या उसका फायदा उन्होंने रूस यूक्रेन जंग में उठाने की कोशिश की? ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियां अमेरिका की हैं। टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियां प्रमुख तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, इजराइल, जर्मनी जैसे देशों से ताल्लुक रखती हैं। अब यूक्रेन जंग के बाद हथियार बनाने वाली कंपनियों को नई उम्मीद जगी है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन अटैक के बाद अब तमाम देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। जर्मनी अब रक्षा पर जीडीपी के 1.53% के बजाय 2% खर्च बढ़ेगा। बेल्जियम अब रक्षा पर जीडीपी के 0.9% के बजाय 1.54% खर्च को बढ़ाएगा। रोमानिया अब रक्षा बजट पर जीडीपी के 2.02% के बजाय 2.5% का खर्च करेगा। ये तस्वीर हम आपको बताते चल रहे हैं। रोमानिया की तस्वीर है जहां जीडीपी का 2.5% बजट अब रक्षा बजट पर खर्च किया जाएगा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस युद्ध के बाद से कैसे देशों ने रक्षा बजट को अपने बढ़ाना शुरू किया है। जीडीपी के हिसाब से कैसे पैसा ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में डालना शुरू किया। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरा खेल हथियारों के व्यापार को लेकर के है। और अब आपको समझाने के लिए सिर्फ 3 देशों का हम जिक्र कर रहे हैं, नहीं तो हथियारों की होड़ ऐसी होती है कि एक देश के देखा देखी दूसरे देश भी हथियार खरीदना शुरू करते हैं। सोचिए, सिर्फ 3 देशों को रक्षा बजट बढ़ाने से अरबों डॉलर के हथियारों की डिमांड होगी। जाहिर है इससे हथियार बनाने वाली कंपनियां और देशों का फायदा भी होगा। यानी जो देश रूस का विरोध कर रहे हैं वो भी हथियारों के लिए नया बाजार खड़ा कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।